हेलो फ्रेंड, आज की हमारी टॉपिक है इनवर्स फंक्शन। कौन टॉपिक? इनवर्स फंक्शन। ये क्या होता है? इसे इनवर्स आप रेसिप्रोकल की तरह समझ लें, या रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसका उल्टा से ए इनवर्स इक्वल टू 1/a नहीं, इस तरह से नहीं है। जो का बेस है, जिस कॉन्सेप्ट पे आधारित है, वो उसी कॉन्सेप्ट पे है, लेकिन उसका जो रूल है कुछ अलग है रेसिप्रोकल से। आइए देखते हैं इनवर्स फंक्शन क्या होता है। जैसे हम फंक्शन में क्या जानते हैं, सेट ए का सेट बी के साथ मैपिंग कराते हैं तो उसको एफ से डिनोट करते हैं। जब इसी मैपिंग को जब सेट बी से सेट ए में रिवर्स कराने लगेंगे तो उस केस में हम उसे इनवर्स मैपिंग करते हैं या फिर इनवर्स फंक्शन। आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है इनवर्स फंक्शन। जैसे इधर इधर मूव करेंगे तो एफ हो जाएगा, अगर इधर इधर ही मूव करेंगे तो एफ इनवर्स हो जाएगा। मतलब जब सीधा चल रहे हैं तो फंक्शन की मैपिंग हो रही है, जब वो उल्टा उल्टा चलेंगे तो इनवर्स मैपिंग होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये हो गया। अभी फंक्शन एफ हो गया, एफ इनवर्स हो गया, इसको हम एफ इनवर्स को जी भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या कहना चाह रहा है। इफ अ फंक्शन एफ such that a tends to b, जैसे सेट ए ये हो गया सेट बी हो गया। अब ये फंक्शन एफ क्या है, ये मैपिंग करा रहा है ए से बी में। इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय y इक्वल टू एफ एक्स। जो एफ एक्स की वैल्यू आ रही है, जो ये एफ एक्स की वैल्यू होगी, ये किसके बराबर है? y के बराबर है। जो ये सब है y के। सच दैट f इज बोथ 1 1 एंड अनट्रू। इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन है, अगर इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे, डेफिनेशन में मेंशन नहीं करेंगे, तो पूरी तरह से जो हमारा फंक्शन का है वो इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन गलत हो जाएगा। वो वर्ड है हमारा 1 1 एंड अनट्रू। अगर आप इन दोनों वर्ड को ऐड नहीं करेंगे तो ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। इसलिए ये आपको याद रखना है कि 1 1 और ऑन टू ये हर बार मैपिंग कर, वो हर बार मेंशन करना है। बाकी आप कुछ छोड़ देंगे तो चल जाएगा, लेकिन आप इसको छोड़ेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन क्या होना चाहिए? 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 मतलब क्या होता है? सिंगल एलिमेंट का सिंगल एलिमेंट, जैसे 1 ये हो गया, इसका मैपिंग ऐसे हो रहा है। तो एक एलिमेंट उठाएंगे, मैपिंग यहाँ सेट बी के एक एलिमेंट का होगा, फिर दूसरा एलिमेंट उठाएंगे सेट ए का, फिर उसका एलिमेंट उस एलिमेंट का मैपिंग सेट बी के दूसरे एलिमेंट के साथ होगा। ठीक, तीसरा उठाएंगे, चौथा उठाएंगे, मतलब सबका एक एक मैपिंग हर एलिमेंट का सिंगल सिंगल इमेज मिल रहा है। ठीक है, और उसको आंटू कहने का मतलब है कि सेट बी में नो एलिमेंट left having no image, या फिर इमेज नहीं कहेंगे, हम प्री इमेज कहेंगे। बात समझ में आ गई कि सेट बी में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसका में प्री इमेज सेट ए में नहीं मिलना चाहिए। आंसर का मतलब यही होता है। और फंक्शन होने के लिए सेट ए का सभी एलिमेंट का मैपिंग होना जरूरी है। क्या कंडीशन है? फंक्शन होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट का मैपिंग होना जरूरी है। और आंटू के लिए कंडीशन क्या है? सेट बी का एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए खाली जिसका में प्री इमेज सेट ए में न मिले। बात समझ आई? सेट बी में कोई एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए जिसका हमें प्री इमेज सेट ए में ना मिले। आपको बात समझ में आ गई? और बात यहाँ 1 1 की बात क्या है? सेट ए से एक एलिमेंट उठाएंगे, फिर उसका जो इमेज बनाएंगे सेट बी में वो एक एलिमेंट के साथ बनेगा। फिर सेट बी का एक एलिमेंट उठाएंगे तो सेट बी के साथ दूसरे एलिमेंट का सिंगल एलिमेंट के साथ वो इमेज बनाएगा। तो 1 1 कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, R2 कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फंक्शन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं 1 1 एंड ऑन टू ये होना जरूरी है। देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिट फंक्शन, तब क्या एग्जिस्ट करेगा? एक यूनिट फंक्शन रिवर्स ऑर्डर में एग्जिस्ट करेगा। अगर ये कंडीशन को फॉलो करता है तब एक फंक्शन रिवर्स ऑर्डर में एग्जिस्ट करेगा। देयर एग्जिस्ट अ यूनिट फंक्शन बी जी सच दैट बी टेंड्स टू ए। तो इस ऑर्डर में जो फंक्शन जी एग्जिस्ट करेगा जो बी से ए के बीच में मैपिंग होगा, तो उसको मैं ऐसे दिखाएंगे। बी ये हो गया, ए हो गया, ए 1 2 3 4 और बी 5 6 7 8 है। यहाँ पे क्या है? 1 2 3 इधर लेफ्ट हैंड साइड है, इधर हमारा इधर राइट हैंड साइड होगा। मतलब समझ में आ रहा? हम इस साइड ऐसे चल रहे हैं और इस साइड हम ऐसे चल रहे हैं।
ठीक है, बी हमारा इधर हो गया, ए हमारा इधर हो गया, इसको जी कहेंगे, फिर एफ इनवर्स कहेंगे। पहले हम जी मान के चलते हैं, जी सच दैट बी टेंड्स टू ए, बी से ए के बीच में मैपिंग हो रहा है। और इफ वाई बिलोंग्स टू बी, अगर हम जो वाई चूज कर रहे हैं बी से, जी वाई इक्वल टू एफ, हमें जी वाई मिल रहा है। कोई एक भी वाई हम चूज करेंगे सेट बी से, हमें उसका इमेज सेट ए, सॉरी उसका इमेज सेट ए में हमें मिलेगा। तो वो हमारा इमेज कैसा होगा, जी वाई के फॉर्म में होगा। और ये जी वाई किसके बराबर होगा, एफ के बराबर। अब ये हमारा कहाँ पे है, ये हमारा एफ यहाँ पे हो गया ना। अब इधर चलो, इधर इमेज मिल रहा है, अब इधर इसका रिवर्स हो गया तो रिवर्स में मिल रहा है, तो यही इनवर्स होता है। इफ एंड ओनली इफ, यह तभी पॉसिबल है, ये तभी हो सकता है जब द फंक्शन g इज सो डिफाइंड इसका इनवर्स ऑफ एंड इफ, यह तभी हो सकता है जब y इक्वल टू f है। जब ये होगा तभी ये एग्जिस्ट करेगा, अगर ये नहीं होगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है कि फंक्शन हमारा जो है, अगर फंक्शन हमारा नहीं होगा तो इनवर्स फंक्शन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर फंक्शन एग्जिस्ट करता है, क्या 1 1 एंड ऑनटू 1 1 एंड ऑनटू एग्जिस्ट करेगा, तो हमारा इनवर्स फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए ये वर्ड यूज किया गया है इफ एंड ओनली। इसका मतलब ये होता है, अगर इस डायरेक्शन में चलने पे ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है तो रिवर्स चलने में भी हमें मैपिंग मिलेगा। मतलब लेफ्ट टू राइट चलने में हमें मतलब मैपिंग मिल रहा है, फंक्शन हमारा बन रहा है, तो ठीक उसका उल्टा राइट टू लेफ्ट चलने में भी हमें मैपिंग मिलेगा, तो फिर फंक्शन बनेगा। तो इसीलिए इफ एंड ओनली का मतलब यही होता है कि जो सीधा दिया वो सीधा प्रूफ कर दे, फिर उसका उल्टा भी प्रूफ कर दे, तो हमारे इफ एंड ओनली का कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो आपको समझ में आ गई, हमारा जी वाई इक्वल टू एक्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब हमारा एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स, मतलब कि जी वाई इक्वल टू एक्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब जब क्या होना चाहिए, एफ एक्स इक्वल टू वाई। इफ एंड ओनली इफ जी वाई एग्जिस्ट करेगा कब, जब हमारा एफ एक्स इक्वल टू वाई एग्जिस्ट करेगा। हम इनवर्स फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं, ये जी हमारे एक प्रकार का मैपिंग करा रहे हैं, ठीक है। ये जो जी लिखा है ये हमारे एक प्रकार से जी फंक्शन है, वो मैपिंग करा रहे हैं, लेकिन इसी जी को जब इनवर्स के फॉर्म में लिखना होगा तो ऐसे एफ इनवर्स लिखेंगे। तो जी को कैसे लिखेंगे, जी इक्वल टू एफ इनवर्स, ये भी हमारे प्रकार का मैपिंग ही है। और ये एफ इनवर्स भी मैपिंग होता है, ये क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में होता है, ठीक है। तो इफ जी इनवर्स ऑफ एफ, अगर जी हमारा क्या है, इनवर्स ऑफ एफ है, देन एफ इज द इनवर्स ऑफ जी। मतलब कि अगर ए से बी हमारे वो फंक्शन है, तो बी से ए भी हमारा फंक्शन होगा। यही कह रहा है कि एफ हमारा जी का इनवर्स है, अगर एफ हमारा जी का इनवर्स है तो इम्प्लाइज जी जो होगा हमारा एफ का इनवर्स होगा। बात समझ में आ रही है कि एफ जो फंक्शन है, जी इज इनवर्स ऑफ एफ, जी क्या है, इनवर्स है किसका, एफ का, तो एफ भी हमारा क्या होगा, इनवर्स ऑफ जी। ये इस दोनों की लाइन कहने का मतलब यही है कि इफ जी इनवर्स ऑफ एफ, वो एफ का इनवर्स है, तो वो क्या कहता है, ये लाइन एफ भी हमारा इनवर्स होगा किसका, जी का। मतलब कि इधर चलेंगे या फिर लेफ्ट टू राइट चले, फिर राइट टू लेफ्ट चले, तो हमें इनवर्स फंक्शन मिलेगा। एंड टू फंक्शन एफ एंड जी आर सेड टू बी इनवर्स ऑफ ईच अदर। ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर। मतलब एफ का इनवर्स जी हो गया और जी का इनवर्स एफ हो गया, तो दोनों आपस में इनवर्स है, तो कहेंगे एफ एंड जी आर इनवर्स फंक्शन टू ईच अदर, आपस में दोनों इनवर्स फंक्शन है। द कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, जैसे मैंने बताया कि क्या कंडीशन होना चाहिए, कंडीशन क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन इज दैट फंक्शन मस्ट बी, वो फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए एंड 1। अगर ये मेंशन नहीं करेंगे आपका गलत हो जाएगा, इसलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आपको ये मेंशन करना जरूरी है। whenever an inverse function is defined as the range of original function, the domain of the inverse function, मतलब कि जो हमारा रेंज होगा इनवर्स फंक्शन, मतलब सॉरी जो फंक्शन का ये हमारा रेंज होता है, ये हमारा रेंज होता है, जो ये रेंज फंक्शन का है भाई वो हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन का डोमेन बन जाएगा।
मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इनवर्स रेंज ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू द डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन। बात समझ में आ रही? इनवर्स का सॉरी फंक्शन का जो डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन सॉरी हाँ जो फंक्शन का रेंज है वो हमारे इनवर्स फंक्शन का डोमेन बन जा रहा है। ये हमारा रेंज है क्योंकि सबका इमेज मिल रहा है और यही एलिमेंट हम यहाँ पे मैंने वो सही से इमेज रखा हुआ है तो वो हमारा क्या बन गया? डोमेन बन गया। इधर का रेंज उधर का डोमेन बन गया। ऐसे फंक्शन को इनवर्स फंक्शन कहते हैं। आशा करते हैं आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। एक एक वर्ड एक एक टॉपिक एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन में कहीं गलती नहीं करना है। आपको डिफिनेशन में क्या मेंशन करना है क्या मेंशन नहीं करना मैंने सब कुछ बता दिया है। अब नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन।